ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव पुराण का 5वां अध्याय। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री सदाशिव का नाम सुनकर श्री ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान श्री सदाशिव के भक्त बने हो। अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूंगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूंगा। सबसे पहले सृष्टि का कोई चिन्ह न था, तब सर्वव्यापक सच्चित आनंद स्वरूप हैं। उनका मन और वाणी उनके अधीन है, न ही वह सूक्ष्म है और न ही स्थूल है, न ही वह छोटे हैं और न ही बड़े हैं, न ही वह नीचे हैं और न ही ऊंचे हैं। माया से रहित तथा पापों से परे हैं। वह जन्म मरण से मुक्त हैं, निराकार, अजन्मा और अनादि हैं। सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं। कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित ऐसे भगवान सदाशिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्याना अवस्था में उन्हें देख लें, लेकिन उन्हें आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान और सत्य स्वरूप भगवान श्री सदाशिव के वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण है, बिना आँख के देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जिह्वा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ, और इस इच्छा से उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण में कोई भेद नहीं। भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों का वर्णन करने वाला है। वहीं भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं। सब कर्मों साक्षी और विराट स्वरूप उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विदुत, परमात्मा, ब्रह्मा, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदात आदि इत्यादि असंख्य हैं। वहीं भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद को देने वाले हैं। उमापति भगवान परमानंद, सूर्य, चक्कर इत्यादि के गुणों से मुक्त सृष्टि, ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश को
जो उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं, वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा तथा भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नसा, बिंब फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर तीनों नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वरण वाला, जिनमें लंबे लंबे केस लटकते हैं, पांचवा मुख नीचे की ओर, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान आंखें हैं, उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान सदाशिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में तो रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। अंगुलियां अत्यंत सुंदर सुडौल हैं। भगवान सदाशिव का वक्ष लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत, जांघें हरी बदली खंभों के समान, चिकनी गोल और सुडौल, लंबे चमकीले चंद्रमा के समान, स्वच्छ सुंदर श्वेत वचन वाले भगवान सदाशिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला कौन है। भगवान सदाशिव की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत हैं, जिनको वेद, पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके, लेकिन मूर्ख से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम के लिए गंगा, व्याध आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख सकता। सगुण रूप में जाकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रधान प्रकृति, गुणवत माया, विकास में रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसकी की 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को पार ब्रह्म तथा उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विवाह करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इस उत्तम नगरी में भगवान सदाशिव से एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया और शिवा के साथ वहां रहने लगे। सुंदर नगरी को देखकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नरकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलेगा। यह कहकर भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ रमण किया और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है।